में महिला से बदसलूकी का मामला। इस मामले में बड़ी खबर आपको बता दें कि हाउसिंग सोसाइटी में बुलडोजर पहुंच चुके हैं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। बदसलूकी केस का जो आरोपी है श्रीकांत त्यागी, वो फिलहाल फरार चल रहा है। पुलिस की गिरफ्त से वो दूर है, लेकिन इस बीच कार्रवाई तेज कर दी गई है। एक तरफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी की गई है, दूसरी तरफ उसकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें नोएडा के सोसाइटी उसे हटाने आए और कुछ भी करने नहीं आए। अच्छा, वो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ने आए। देखिए, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी साहब ने स्पष्ट कहा है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ा जाएगा। आधिकारिक तौर पर ये नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बयान यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर तोड़ा जाएगा और जो जिस जमीन पर कब्जा यहाँ पर श्रीकांत त्यागी ने किया था उसको यहाँ पर तोड़ा जाएगा। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं जो। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मीडिया से बात कर रहे हैं। सर, ये जानकारी दीजिए कि क्या श्रीकांत त्यागी का ही अवैध कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, फिर सोसाइटी में और भी वहाँ के भी बताइए, आपको क्या लेटर मिला सर? देखिए कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनके सामने भी काफी मुश्किल समय है, क्योंकि एक तरफ मीडिया की मौजूदगी यहाँ पर है और आप देखिए तस्वीरों में ईश्वर हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि यही वो जगह है जो जिसको इलीगल बताया जा रहा है। ये जो बाहर आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये आपको थोड़ी देर के बाद टूटता हुआ दिखाई दे सकता है, जैसा कि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी बता रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आप दूसरे फ्लैट देखिए, आपको बकायदा दूसरे फ्लैट जो दिखाई पड़ेंगे वो एक लाइन में है। किसी भी फ्लैट के बाहर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन आपको नहीं दिखाई देगा। और श्रीकांत त्यागी का अब घर देखिए, ये वो घर है जिसके बाहर बकायदा वुडन वर्क किया गया है, ऊपर ग्लास लगाया गया है और इसी चीज को लेकर, इसी कंस्ट्रक्शन को लेकर यहाँ पर पूरा बवाल हुआ था। आप देखिए बकायदा इस गार्डन एरिया में यहाँ पर कुछ प्लांटेशन भी किया हुआ है, ये 3-4 पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं और इन्हीं सभी चीजों को लेकर यहाँ पर बवाल हुआ था। और उसके बाद श्रीकांत त्यागी ने उन महिला से बदसलूकी की, अपशब्द कहे और उसका वीडियो वायरल हुआ। ये भी कहा गया कि उनका संबंध एक राजनीतिक पार्टी से है, पार्टी की तरफ से उसका खंडन भी किया गया। तो तमाम चीजें इस पूरे मामले में निकल के आ रही हैं। यूपी पुलिस की तरफ से अगर देखिए तो ये कहा गया था कि गिरफ्तारी होगी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो ये है कि यहाँ पर नोएडा पुलिस और नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। अधिकारियों ने साफ साफ कैमरे पर यह कहा है कि वे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको पूरी तरह से तोड़ेंगे और ये दबाव लगातार नोएडा अथॉरिटी के ऊपर लगातार बना हुआ था कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको यहाँ पर तोड़ा जाए। और कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे वो यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है उसको वे अब तोड़ेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार मानो हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है और लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से नोएडा पुलिस और नोएडा अथॉरिटी वहां पर मौजूद है। और जो कंस्ट्रक्शन सुबह से हम आपको लगातार दिखा रहे थे बेसमेंट की जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है और साथ साथ जो छज्जा श्रीकांत त्यागी की ओर से बाहर निकाला गया है उसको तोड़ने के लिए यहाँ पर अथॉरिटी मौजूद है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि और ज्यादा शिकंजा कसा जा सकता है। आपको हम इस वक्त ये देखिए सामने जो जमावड़ा लगा हुआ है वो श्रीकांत त्यागी घर के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है, साथ साथ नोएडा अथॉरिटी के तमाम ऑफिसर्स हैं और अब से थोड़ी देर में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन इस पूरे इलाके को देखिए, इस तरफ इस बिल्डिंग में अगर हम आपको घुमाकर दिखाना चाहें तो यहाँ पर वो महिला इस बिल्डिंग में 6ठे फ्लोर पर रहती है जिनके साथ बदसलूकी की गई थी। हालांकि कल की अगर बात करें तो कल चौतरफा जिस तरीके से हंगामा काटा गया इस सोसाइटी में, ठीक इसी जगह पर हंगामा काटा गया था। श्रीकांत त्यागी ने अपनी धाक जमाने के लिए अपने साथ 8 बाउंसर्स को भेजा था। साथ साथ कुल मिलाकर अगर 8 बाउंसर और बाकी लोगों की बात करें तो 15 लोगों की मौजूदगी थी। इससे पूरे सोसाइटी के जो लोग हैं उनमें डर का माहौल है मानो, क्योंकि आप इस वक्त उस घर के बाहर मौजूद है जो कि श्रीकांत त्यागी का है, उस लॉन में मौजूद है जिसको अपना पर्सनल गार्डन बनाने की कोशिश की गई थी श्रीकांत त्यागी की ओर से। क्या कुछ गहमा गहमी वहां पर दिखाई दे रही है, क्या कुछ ऑफिसर्स बता रहे हैं? देखिए, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं, उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से साफ साफ कहा है कि जो एनरोचमेंट यहाँ पर किया गया है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको थोड़ी देर के बाद यहाँ पर तोड़ा जाएगा। और उन्होंने साफ साफ न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करते हुए साफ साफ कहा है कि ये कंस्ट्रक्शन है इसको तोड़ा जाएगा। अब बाकायदा हम अपने दर्शकों को ये दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरीके से जो अवैध तौर पर निर्माण था वो यहाँ पर श्रीकांत त्यागी ने किया हुआ था। नोएडा पुलिस के अधिकारी और नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी श्रीकांत त्यागी के घर पर गए, उन्होंने गेट थपथपाया लेकिन अंदर से कोई भी बाहर नहीं आया। और ये तस्वीर आप देखिए कि
आप यहाँ पर देखेंगे बकायदा जो वुडन वर्क है वो यहाँ पर किया गया है इलीगल तरीके से, ऊपर ग्लास वर्क यहाँ पर किया गया है और कुछ पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। और इन्हीं सभी चीजों का विरोध वो महिला कर रही थी 5 अगस्त के दिन, जिस दिन ये घटना हुई और उसके बाद श्रीकांत त्यागी ने उनके साथ बदसलूकी की। अब आप देखिए, ये वो अधिकारी हैं जो जीएम प्लानिंग विभाग से आते हैं, नोएडा अथॉरिटी की, और इसी विभाग की जिम्मेदारी होती है कि जहां कहीं भी नोएडा में इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा उसको ध्वस्त किया जाएगा। और यहाँ पर अधिकारी आपस में एग्जामिन कर रहे हैं कि सिचुएशन क्या है, कौन सी चीज को तोड़ना है, कौन सी चीज को नहीं तोड़ना है। और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार सर हम लाइव हैं सर, हम भैया 1 मिनट बात। हाँ, अभी हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पर अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो आगे कैसे बढ़ाई जाए। और सर एक जवाब दीजिएगा सर, अभी क्या होने वाला है? स्टार्ट होने वाली है कार्रवाई। किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं सर? ये जो आपको दिख रहा है, ये जो इसे हम सब गिरा देंगे। सर आपने दरवाजा खटखटाया था, किसी ने खोला नहीं, इसका क्या मतलब है? अरे बच्चे हैं अंदर, हम उनको इत्मीनान दिलाना चाहते थे कि हम कोई काम नहीं करें, आप घबराएं नहीं। अच्छा, इसलिए नोटिस दिया है आपने ऑलरेडी? नोटिस पहले से ही जारी है। 2019 में नोटिस दिया गया था, क्या कार्रवाई हुई उसके बाद? देखिए, एक 2019 का नोटिस था, उस पर क्या कार्रवाई हुई अधिकारी नहीं बोल रहे हैं। तो अधिकारियों साहब कह दिया कि ये वुडन वर्क और ग्लास वर्क आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ी देर के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा। और अब हम देखिए दूसरे फ्लैटों से तो यहाँ पर तुलना करेंगे। आप इस पूरी बिल्डिंग को देखिए, आपको किसी भी फ्लैट के बाहर किसी भी तरीके से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो दिखाई नहीं देगा। और श्रीकांत त्यागी ने अपनी दबंगई दिखाते हुए इस तरीके से कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया हुआ है और बाकायदा वुडन वर्क है, प्लांटेशन यहाँ पर किया गया है। और इन्हीं सारी चीजों का विरोध ग्रैंड वुमेन्स सोसाइटी के निवासी यहाँ पर लगातार कर रहे थे और साल दर साल ये पूरा मामला इसी तरीके से बढ़ता गया। और 5 अगस्त के दिन हालात ये बन गए कि निवासियों के बीच में और श्रीकांत त्यागी के बीच में बवाल हुआ और एक महिला जिनकी बहस हुई श्रीकांत त्यागी से, उनसे उन्होंने अपशब्द भी कहे। अंकिता। बिल्कुल, और जिस तरीके से मानव हमें बता रहे थे कि अपशब्द कहे गए, न सिर्फ अपशब्द कहे गए बल्कि आपको बता दें कि यहाँ पर हम मौजूद हैं और सुबह 6 बजे से ही लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। न सिर्फ अपशब्द कहे गए, हाथापाई की गई, मारपीट की गई, बल्कि बाउंसर्स को लोगों के घरों में भेजकर मारपीट की गई। इतनी मारपीट की गई कि लोगों को अस्पताल तक में भर्ती होना पड़ा है। खौफ समझिए इस सोसाइटी में किस तरीके से लोग खौफजदा हैं। हालांकि शुरुआत में जब हमने कोशिश की तो लोग बात करने से कतराते रहे क्योंकि डर इतना ज्यादा लोगों के मन में श्रीकांत त्यागी घर कर गया है कि बोलने से पहले बचते रहे। लेकिन जब हमने उन्हें ढांढस बनाने की कोशिश की, विश्वास की कोशिश की, तो एक के बाद एक तमाम परतें खुलती नजर आई और जो काला चिट्ठा है श्रीकांत त्यागी का वो एक एक करके खुलता चला गया। मानव हमें दिखा रहे थे किस तरीके से घर के बाहर इंक्रोचमेंट की गई, न सिर्फ घर के बाहर इंक्रोचमेंट की गई बल्कि घर के ठीक बाहर वाला जो कॉमन एरिया, देखिए मेरे आसपास आप देख पा रहे होंगे, और जहां पर ये भीड़ मौजूद है वो पूरा इलाका वो कॉमन एरिया है। लेकिन श्रीकांत त्यागी के मंसूबे ऐसे थे कि उसे उस कॉमन एरिया को हथिया कर कब्जा कर अपना पर्सनल गार्डन बना दिया जाए, अपने पर्सनल गार्डन में तब्दील कर दिया जाए। मानव, जिस तरीके से आपने ऑफिसर से बात की, उनका यह कहना है कि इस कार्रवाई को अब से थोड़ी देर में शुरू कर दिया जाएगा। क्या कुछ वहां पर इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? किस तरह की हलचल दिखाई दे रही है? क्या अब भी कोशिश की जा रही है दरवाजा खटखटाकर श्रीकांत त्यागी की फैमिली से बात करने की? देखिए, अधिकारियों का यह कहना है कि घर में श्रीकांत त्यागी के सिर्फ बच्चे हैं, उन्होंने घर खुलवाने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों को यह कहना है कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया है हम उसको पूरी तरह से तोड़ देंगे। और 4 से 5 अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो नोएडा अथॉरिटी के जीएम प्लानिंग विभाग से आते हैं और उनको अब ये तय करना है कि कौन सा हिस्सा तोड़ा जाएगा। आप देखिए, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन ईश्वर आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आपस में बातचीत करते हुए वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इस हिस्से को तोड़ा जाए, क्योंकि ये हिस्सा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है, ऊपर दूसरे अपार्टमेंट्स भी हैं। तो ऐसे में इस बात का काफी ध्यान रखा जाएगा कि दूसरे जो निवासी हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि श्रीकांत त्यागी ने जो यहाँ पर एनरोचमेंट किया था उससे आसपास के रहने वाले निवासी हैं उनको काफी दिक्कत हुई थी। अब ऐसे में जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी देर के बाद और किस तरीके से इस पूरे इलीगल कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर ध्वस्त किया जाएगा। सर कितनी देर के बाद हमको कार्रवाई देखने को कितनी देर बाद बिल्कुल पूरा कैलकुलेशन किया जाएगा और टाइमिंग देखी जाएगी कि कब ये चीज सुटेबल होगा, बिकॉज लोग डरे सहमे हैं, लोग यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं। ऐसे में पहले लोगों को समझाया जाएगा, सिचुएशन को भांपा जाएगा और उसके बाद ये जो इंक्रोचमेंट की गई है उसको तोड़ने का काम किया जाएगा। लेकिन इस पूरे इंक्रोचमेंट को लेकर नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर्स का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। जो कॉमन एरिया में इंक्रोचमेंट है उसे हटाने आए और कुछ भी करने नहीं आए बस। अच्छा, वो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ने आए। लेकिन नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों साहब ने स्पष्ट कहा है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ा जाएगा। आधिकारिक तौर पर ये नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बयान यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर तोड़ा जाएगा। मानो कि
आप नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर से बातचीत सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा आपसे थोड़ी देर में इंक्रोचमेंट जो की गई है उसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हालांकि कब कितनी देर में शुरू हो जाएगा वो भी हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बाहर का पूरा माहौल दिखा रहे हैं किस तरीके की गहमा गहमी वहां पर बनी हुई है। फिलहाल नोएडा अथॉरिटी की ऑफिसर साथ साथ नोएडा पुलिस सिचुएशन को भांप रही है, साथ साथ ये भी देख रही है कि कितना ज्यादा इंक्रोचमेंट कहां कब क्या करने की कोशिश की गई है। लेकिन हम मानव का भी रुख करेंगे। लेकिन आपको बता दें, थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई थी वो तस्वीरें भी जो कि ग्राउंड फ्लोर पर श्रीकांत त्यागी के घर के ठीक नीचे जो सीढ़ियां जाती है वहां से कनेक्शन ग्राउंड फ्लोर से उसके घर से ठीक नीचे बेसमेंट की ओर बनता था। वो सीक्रेट पैसेज आखिर क्यों बनाया गया था, वो सीक्रेट चैम्बर आखिर श्रीकांत त्यागी ने क्यों बनाया था, कब बनाया गया था, किस मंसूबे के साथ बनाया था, ये हालांकि जांच का विषय है। लेकिन क्या उसको भी तोड़ा जाएगा? क्योंकि अगर बिल्डिंग मैनेजमेंट की बात करें तो बिल्डिंग मैनेजमेंट की जब इस बात की भनक लगी तो बिल्डिंग मैनेजमेंट ने उस आलिशान एक तरीके से बनाए गए तहखाने, अगर उसको डॉर्मेट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उस डॉर्मेट्री को तोड़ दिया है, उसको बंद कर दिया है। दोनों ओर से देखिए दरवाजे लगाए गए थे। लेकिन मंसूबा क्या रहा होगा ये अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे, दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल मानव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मानव का रुख करेंगे हम। लेकिन उसके पहले आपको अपडेट्स बता दें यहाँ पर लोग किस तरीके से नाराज दिखाई दे रहे हैं। लोगों से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने ये तक बताया कि श्रीकांत त्यागी न सिर्फ लोगों की गाड़ियों को तोड़ देता था बल्कि जिम में जाकर लोगों के साथ बदसलूकी करता था, महिलाएं सेफ नहीं फील करती थी। और बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं कि जिस जगह पर जबरदस्ती पौधे लगाने की कोशिश की गई थी, क्या कुछ वहां पर महिलाओं का कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने उनसे भी बात की है। इस वक्त हम ग्रैंड ओमेक्स श्रीकांत त्यागी के ठीक घर के बाहर मौजूद है। देखिए कितना आलिशान ये घर है। जितना आलिशान श्रीकांत त्यागी का घर है उतना ही आलिशान वो अपना गार्डन भी बनाना चाहता था। दरअसल गार्डन उस इलाके में बनाना चाहता था जो कि कॉमन एरिया था, क्योंकि ये सोसाइटी है, ऐसे में ये कॉमन एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हर किसी का आना जाना है। लेकिन अपने घर के ठीक बाहर श्रीकांत त्यागी ये चाहता था कि यहाँ पर पेड़ लगाकर अच्छे से वो कैप्चर कर ले और इसे पर्सनल गार्डन में तब्दील कर दे। हालांकि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हमने बातचीत की और लगातार हमें ये बता रहे हैं कि वो लगातार श्रीकांत त्यागी की दबंगई से परेशान थे। हमारे साथ अभिनय मौजूद है, अभिनय से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। देखिए तस्वीरें किस तरीके से ग्रैंड ओमेक्स में मौजूद श्रीकांत त्यागी के घर को तोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद है और जो इलीगल इंक्रोचमेंट था उसे तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें देखिए और जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई यहाँ के निवासियों में खुशी देखी गई और लगातार क्लैपिंग करके इस कार्रवाई इस स्टेप का स्वागत किया गया। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नोएडा अथॉरिटी यहाँ पर मौजूद है और अब एक एक करके जितना भी इलीगल हिस्सा है उसे तोड़ा जा रहा है। और जो आसपास मौजूद लोग हैं उनमें खुशी देखी जा रही है। खुशी इस बात की कि गुंडागर्दी कम से कम एक शख्स की खत्म होती दिखाई दे रही, क्योंकि जिस जगह पर ये कार्रवाई हो रही है उसके बिल्कुल नजदीक मानव मौजूद है। मानव तस्वीरें दिखाइए और बताइए लोगों का रिएक्शन जब इस तरह का इलीगल इंक्रोचमेंट तोड़ा जाता है तो किस तरह का मैसेज दिया जा रहा है। वो यहाँ पर मौजूद है और अब ये देखिए ये कुल्हाड़ी यहाँ पर श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर चलती हुई आपको दिखाई देगी और ये पहली कार्रवाई अब यहाँ पर श्रीकांत त्यागी के ऊपर की जा रही है। और अभी तक श्रीकांत त्यागी भले ही फरार हो लेकिन सुबह से ही नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और अब अथॉरिटी की तरफ से लगाए गए जो मजदूर हैं वो कुल्हाड़ी चला रहे हैं उस अवैध निर्माण के ऊपर जो श्रीकांत त्यागी ने किया था अपने घर के बाहर, अपने फ्लैट के बाहर। और ये निर्माण ही इस पूरे विवाद की वजह बना था। और इस विवाद के बाद करीब 3 साल के बाद, क्योंकि लगातार कई साल से इसकी शिकायत यहाँ पर की जा रही थी और इस शिकायत को अथॉरिटी की तरफ से एक तरीके से सुलझाया नहीं गया समय रहते और ये शिकायत अब एक तरीके से विवाद का रूप ले चुकी थी और अब कार्रवाई हमको होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी 3 साल के बाद जिस चीज़ की लगातार शिकायत यहाँ पर ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के निवासी यहाँ पर कर रहे थे उसमें कार्रवाई अब करीब 3 से 4 साल बाद यहाँ पर हो रही है। और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी ने अपने घर के बाहर एक जो प्लेटफॉर्म बनाया था जहाँ पर मार्बल लगाया गया था, टाइल्स लगाए गए थे, वुडन वर्क किया गया है, उस प्लेटफॉर्म को अब यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए हमको बताया कि वे इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आए हैं और जो अवैध निर्माण था उसको तोड़ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीर हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले उस बेस को तोड़ा जा रहा है जिस बेस के ऊपर ये पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पर खड़ा किया गया था और आप देखेंगे बाकायदा ईंट और एक तरीके से जो मजबूत कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर किया गया था। ऐसा नहीं है कोई अस्थायी तौर पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन श्रीकांत त्यागी की तरफ से किया गया हो। यहाँ पर बाकायदा एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें ईंट, टाइल्स और मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। तो जो मंशा थी वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी की मंशा
क्या रही थी, एक तरीके से जो जमीन थी उसके ऊपर अवैध कब्जा करने की कोशिश थी और अवैध कब्जा भी किया और अब यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। तो बुलडोजर तो नहीं पहुंचा सोसाइटी के अंदर, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के जो हथौड़े हैं, कुल्हाड़ी हैं, वो जरूर यहाँ पर पहुंच गए हैं और अब यहाँ पर तोड़फोड़ होते हुए आपको दिखाई देगी कि मजदूर 3 से 4 मजदूर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पर लगाए गए हैं जो इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। भारी सुरक्षा बल यहाँ पर नोएडा पुलिस की तरफ से तैनात किया गया है। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी की जीएम प्लानिंग विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी देखरेख में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो भले ही नोएडा पुलिस के हाथ अभी खाली हों, श्रीकांत त्यागी फरार हो, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने अपना काम शुरू कर दिया है और जो यूपी सरकार अवैध कब्जे के ऊपर एक तरीके से सख्त रुख अपनाती आई है, वो सरकार, वो अथॉरिटी आज श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर भी पहुंच गई है और अब ये हथौड़ा चलते हुए आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो अवैध निर्माण था उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया है। आगे पूरा हिस्सा तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी से।